हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम संडे को लेकर आने वाले हैं आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ डाउट सेशन जो है वो आपको क्लियर करेंगे, जिसमें आप सवाल पूछोगे और हम जो है जवाब देंगे आपको। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो के फॉर्म में बताया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स, बात करें 8th स्टैंडर्ड के साइंस के, खासतौर पे मैंने बोला था कि साइंस के रिगार्डिंग डाउट पूछना यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा ही कमेंट आ गए। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं उसी का जवाब दूंगा। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि इसका जवाब देना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक टाइम लिमिटेशन होता है, बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं, बाकी स्टैंडर्ड भी होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे वही है कि जिन लोग का जेन्युइन क्वेश्चन है उन्हीं को जवाब दे पाऊंगा। एंड अगर बाई चांस बाकी लोग का, किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे जवाब नहीं दे पाता हूं, तो प्लीज आप बुरा मत लगाइएगा यहाँ पे, एंड जरूर से हमारा ये वीडियो जो है पूरा जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए लेने जा रहे हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के साइंस के लिए, जो कि ईडी चैट की तरफ से आया हुआ है, जिन्होंने अपना नाम भी मेंशन किया हुआ है, वेदिका शर्मा। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एड्स कौन सी बीमारी है, इनके सिम्टम्स क्या है। तो नॉर्मली बात करें, एड्स इज नथिंग बट एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसमें बहुत सारे बीमारी होती है। और ये होता किस कारण है, मेन कारण है इसका एक वायरस की वजह से, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV वायरस। तो ये वायरस जब आपके बॉडी में आ जाता है तब भी ये बीमारी हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने ही पूछा है कि जेनेरिक मेडिसिन क्या है। यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन नथिंग बट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि नॉर्मल एक ऐसी खोज से बनाई जाती है, एक ऐसी जड़ी बूटी, या फिर आप बोल सकते हो आयुर्वेदिक आप नहीं बोल सकते एक टाइम पे, एक तरीके का आप बोल सकते हो अलग डिफरेंट तरीके का मेडिसिन है, जिसमें एक नॉर्मल तरीके से मेडिसिन का तैयार हो जाता है विदाउट यूजिंग मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो नॉर्मल में यूज होता है। एंड इसकी जो प्राइस होती है बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू योर नॉर्मल मेडिसिन जो मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, और उन्होंने एड्स का सिम्टम्स भी पूछा हुआ था, तो जरूर से बता दूं एड्स का सिम्टम्स क्या होता है। नॉर्मली सबसे पहले आपकी बॉडी काफी वीक हो जाती है, वेट लॉस होने लगता है, आई जो है उसका साइट जो होता है, आंखों की देखने की रोशनी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इनका जवाब उम्मीद करता हूं कि आपको मिल गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे थैंक यू बोला है, कनिष्का, सन्मुख ने, संतोष यादव ने, ठीक है, हेमलता पाटिल ने मैथ्स का क्वेश्चन पूछा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ साइंस के लिए, तो मैथ्स का लेक्चर जब भी होगा तो मैं आपको ये डाउट्स बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, गौरव पॉल यहाँ पे पूछे सर नोट्स भी देना, तो नोट्स अभी तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो जैसा मैंने आपको बोला कि हम धीरे धीरे हमारे चैनल को है ग्रो करते जा रहे हैं, जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा तो जरूर से आप लोग के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है गेमर्स HP की तरफ से, क्वेश्चन जो है एक्टिविटी के बेस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फोर्स एंड प्रेशर, जो कि आपका यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिविटी वो जो था वो नॉर्मली आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। होता यह है कि जब भी आप कोई बॉटल के अंदर नीचे आप होल गिराते हो, तो वहां से जो पानी गिरता है वो आगे की तरफ गिरता है, और जो ऊपर से गिराओगे वो नीचे की गिरता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो प्रेशर होता है वो नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैभव बॉय ने बोला है, राहुल सर आप आयरन मैन हो। तो ये तो बहुत ही अलग क्वेश्चन आप बोल सकते हो, या फिर अलग कमेंट बोल सकते हो, जरूर से होंगे। मैं तो आयरन मैन नहीं हूं, शायद आप ही होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मजाक में ले लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सत्यम पांडे जी ने पूछा है, सर एक्सप्लेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इज नथिंग बट, जैसे मैंने बोला, कोई भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के पार्ट के अंदर यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको प्रोटॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन का मतलब होता है जो आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उसमें कोई भी तरीके का चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। यहाँ पे पूछा है रमेश परब जी ने, आई हैव डाउट इन फोर्स एंड प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फोर्स इज नथिंग बट क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, और प्रेशर क्या होता है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से एरिया में आप लगा रहे हो फोर्स, वो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, एंड आपको पता है ये फॉर्मूला हमारा जो होता है प्रेशर का, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूं। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आप जज कर लो। एंड दूसरा चीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें बायंसी फोर्स एक्ट करता है। बायंसी फोर्स मतलब कोई भी लिक्विड, पानी के अंदर खासतौर पे बोलूं तो, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी चीज को यहाँ पे डुबाते हो, ठीक है, जैसे कि एक मार्कर है मेरा, पानी के अंदर मैं इसको डुबाऊंगा, तो क्या जैसे ही वो डूबेगा वो थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर भी कुछ ऐसा फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो यहाँ पे वो फोर्स होता है बायंट फोर्स, और ये जो फिनोमिनन होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है कि कोई भी चीज जब नीचे जाती है तो ऊपर जरूर आती है थोड़े टाइम के लिए, वो होती है आपकी बायंसी फोर्स। एंड प्रिंसिपल जो होती है वो होती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको समझा होगा जरूर से। ठीक है, यहाँ पे पूछा है प्रणव रामदासी ने, व्हाट डू यू मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। टेक्निकल स्मार्ट ने पूछा है, सर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, टॉप सीक्रेट।
तो ऑब्वियसली सीक्रेट है, तो सीक्रेट को बताया नहीं जाता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई सीक्रेट होगा भी, वैसे तो है नहीं, अगर होगा भी तो भी मैं आपको क्यों बताऊं, क्योंकि वो मेरे लिए सीक्रेट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ठीक है सर प्लीज सेंड नोट्स, तो जैसा मैंने बोला, हाँ ये नहीं नोट्स नहीं बोला, इन्होंने टाइम टेबल बोला है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि आप लोग को टाइम टेबल के लिए अलग से लेक्चर वीडियो मैंने बनाया एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपको लगता है टाइम टेबल चाहिए तो आप सीधा सीधा यूट्यूब पे जाके आप JR ट्यूटोरियल्स टाइम टेबल सर्च मारोगे, डायरेक्टली आपको एक वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो आप देखोगे तो आपको टोटली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कि किस तरह से टाइम टेबल हम लेते हैं एंड सब्जेक्ट वाइज किस तरह आता है। ठीक है, ने पूछा है नम्रता मैदकर ने पूछा है इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब तक नहीं हिलेगा तब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई फोर्स नहीं करूं, फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये नहीं हिलने वाला। तो जो कंडीशन में रहने वाला एज इट इज अपने ही पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में ही रहने वाला जो फेज होता है उसको ही इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, आपको समझा होगा। यहाँ पे पूछा गया है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, मार्शल गेमिंग ने। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे सवाल आते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको क्या नहीं समझा, तो वो यहाँ पे थोड़ा आप डिटेल में सवाल पूछते तो मैं आपको थोड़ा बता सकता था। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है हमारे मुंबई में भी जो है आपका BARC जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, बहुत सारे, आदित्य कोहली ने भी इनर्शिया के ऊपर डाउट पूछा है, तो उम्मीद से मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे और पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम, रेशमा मंधान जी की तरफ से। एटम का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उसको एटम बोलते हैं, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल्स। क्रिएटिविटी ऑफ श्रेया ने पूछा है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, LM वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली। आप थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिखते तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता, लेकिन अल्फा पार्टिकल का आंसर जरूर से आपको दो दूंगा। अल्फा पार्टिकल मतलब कैसा होता है, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें पहली बात तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे एमिट करता है। और पूछा गया है, हाँ वैभव देशमुख की तरफ से पूछा गया है कि कुलम का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कुलम एंड ऑल्सो 1.6 इंटू 10⁻⁻27। आपका सवाल एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आया, आपने क्या पूछा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो आपने पूछा है 1.6 ये मोल का एक वैल्यू होता है, जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एक लाइक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू होता है यहाँ पे। तो इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। आप थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पूछोगे तो मैं थोड़ा सा खुल के बता पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो मेरा कंडीशन। ठीक है, आइसोटोप का मीनिंग क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है वैभव देशमुख अगेन। यहाँ पे आइसोटोप का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। आइसोटोप इज नथिंग बट जिसका कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे कोई एलिमेंट होते हैं उसको आइसोटोप बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है उसमें 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, फिर ड्यूटेरियम हो गया और ट्रिटियम हो गया, तो ये 3 उसके आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, गोपी जादव ने पूछा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट एक ऐसा चीज है जिसमें आप, जैसे मैंने आपको बोला इनर्शिया एक तरीके का आपका क्या हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसके ऊपर हम लोग कोई फोर्स ना लगाए। तो एक बॉल है रखा हुआ है, वो ऐसे ही रखा हुआ है, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा वो ऐसे ही रखा रहेगा, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाऊंगा वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डांस लाइक श्रुति ने पूछा है इनर्शिया, अगेन मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चन है। इनसाइड द एटम में मेन टॉपिक एक्सप्लेन करो, हाउ कैन आई एक्सप्लेन मेन टॉपिक हियर। आपको पता है डाउट सेशन है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आओगे कि छोटे छोटे डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर करने के लिए लेके आऊं। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं ले रहा हूं, तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो जैसे हमारा लेक्चर होगा आपके लिए हम लोग जो डाउट्स है वो करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत टाइम मिलने वाला है हम लोग को, एक एक इंडिविजुअल चैप्टर्स पे भी हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, तो उसको आपको चिंता नहीं करना है। हाँ, अब्दुल माजिद जी ने पूछा है व्हाट इज कुलम, क्या कुलम का मीनिंग क्या होता है। कुलम इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है उसका एक यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जिसको कुलम बोलते हैं। ठीक है, रेशमा शरीफ जी ने जो पूछा था, अब्दुल माजिद। ठीक है, ओके। और यहाँ पे पूछा है अब्दुल माजिद की तरफ से अगेन कि इज फंगी इज यूजफुल फॉर अस लाइक व्हाइट मशरूम। हाँ, व्हाइट मशरूम एक फंगस होता है, उसको आप खा सकते हो, वो यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग उसको खा रहे तो हम लोग को क्या मिल रहा है, उसका न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। हाँ, एक पूछा है यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। आपको पूछा है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व तो नहीं कर सकता, लेकिन फॉर्मूला जरूर बता दूंगा कि आपका जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का, तो जो भी सब्सटेंस यहाँ पे दिया हुआ है मेटल का, उसका डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी डिवाइड कर तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वाटर का डेंसिटी आपको पता है 1000 होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, और आपका मेटल का डेंसिटी दिया हुआ है, तो उसको 1000 से डिवाइड करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ में आ गया होगा, आप जरूर से इसको करोगे। ईशा नेमाड़े जी ने पूछा था ये। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का जो प्रेशर होता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आदित्य बड़ात्या जी ने पूछा था, ऑब्वियसली नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इनर्शिया अगेन पूछा है आशिम जाना जी ने, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अल्फा पार्टिकल्स अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है, ओमकार बाम्बरे जी ने पूछा था यहाँ पे।
ठीक है। एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, टेक टीएचडी म्यूजिक जी ने पूछा है यहाँ पे, ठीक है, उनका नाम मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो जो भी पूछा है उन्होंने, टेक टीएचडी म्यूजिक जी ने, उसने पूछा है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम के अंदर होते हैं वो होता है उसका एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक मास नंबर, जिसको मास नंबर भी कहा जाता है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको प्लस कर दो, आपको मास नंबर मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा और कुछ क्वेश्चन है। सतीश सिंह ने पूछा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशन मतलब जो हमारा रिलेशनशिप हमारे पूर्वज से था, एंसेस्टर जो हमारे होते हैं उनसे कुछ कुछ रिलेशनशिप्स आते हैं, उसको हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें रेडिएशन निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ऐसे कुछ होते हैं। बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैंने एक्सप्लेन किया था पहले ही, तो आपने जरूर से सुना होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव, अगेन ओमकार बामरे जी ने पूछा रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर बहुत सारे, मौला शेख जी ने पूछा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी, मैंने बहुत सारी चीजें बताई है। रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, सब्सटेंस का डेंसिटी को वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे फॉर्मुला लिख के दिखाता हूँ कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। आप ये फॉर्मूले से आप डायरेक्टली वो चीज का डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंगी, शशिकांत गैबे जी ने पूछा यहाँ पे। ऑब्वियसली एल्गी का मीनिंग होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मली क्लोरोफिल की हेल्प से एंड ये जो है क्लोरोफिल की हेल्प से, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल की हेल्प से यहाँ पे बनाता है फूड, एंड इसके लिए ग्रीन कलर का होता है। वही फंगस की बात करें तो ये कैसा होता है, ये डिफरेंट टाइप का होता है, हेटरोट्रोफिक होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके लिए अपना खाना नहीं बना पाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। मनोज जायसवाल जी ने पूछा है यहाँ पे, कैन यू एक्सप्लेन सॉल्ट एग्जांपल ऑफ 3 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। बहुत सारे सॉल्ट एग्जांपल कराए हैं मनोज जी, जरूर से आप देखो हमारे वीडियो में जाके, आपको फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर एग्जांपल्स मिल जाएंगे। वो एक और चीज पूछा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मैंने एक्सप्लेन किया अभी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपने जरूर से देखा होगा, ठीक है। सार्थ जैन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, मैंने बताया यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। आगे यहाँ पे पूछा है वैभव स्कीमर्स ने पूछा है, बहुत अलग अलग सवाल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, कि आपका हाइट जो होता है, हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर उससे ज्यादा आपका वेट चला जा रहा है तो आप ओबेसिटी पर्सन में आ जाओगे, तो उसका मतलब होता है ओबेसिटी। एंजाइटी का मतलब होता है जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो एक तरीके का हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिसको हम लोग एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस आप बोल सकते हो, ठीक है। मनीषा सोनार ने पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक तरीके का ब्लेंड होता है बैक्टीरिया एंड वायरस का, तो इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, एक अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है संदीप पाटिल की तरफ से, सर आई एम ओम पाटिल, देयर इज वन डाउट अबाउट लेसन नंबर 3 सर, वी नो दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट आइकॉन बॉडी दैट इज इक्वल टू आवर ब्लड, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग के अंदर कोई भी ब्लड होता नहीं है ना ऑब्वियसली, तो कैसे उनके अंदर प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का तो सवाल ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा अलग है, ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली सिमिलर होता है इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के केस में टोटली यहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन भी मुझे कंफ्यूजिंग लगा है, इसके लिए मैं सही से जवाब नहीं दे पा रहा हूं आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं जिनका नाम है मनीषा सोनार। इन्होंने पूछा है ब्रेड मोल्ड ईस्ट मशरूम आर द टाइप ऑफ फंगस, माय नेम इज सुजय, ठीक है। हाँ, आप बोल सकते हो मोल्ड जो होता है, ईस्ट जो होता है, मशरूम होता है, ये भी क्या है, फंगस के ही टाइप है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे कमेंट ले लिए। जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ने कमेंट कर दिया, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने कमेंट्स आएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, तो हो सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट छूट गए होंगे, बाई चांस भी छूट जाते हैं, एंड कुछ मैंने जानबूझ के भी छोड़े जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उम्मीद करता हूं कि उनको दिल को बुरा नहीं लगेगा, तो आप समझ के ले लो। ऐसे ही आपके लिए हम रेगुलर लेक्चर्स भी लेकर आते रहेंगे, और डाउट सेशन भी अब हर वीक जो है हम लेते रहेंगे। बस आपको हमें कमेंट करके बताना है कि जैसा आज हमने सेशन लिया है डाउट सेशन, वैसे ही आपको अच्छा लग रहा है क्या, वैसे आपको चाहिए क्या रेगुलर बेसिस पे। तो हम हर संडे को आपको यहाँ पे डाउट सेशन Q&A, जो क्वेश्चन एंड आंसर जो होता है हमारा, उसके फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो हमें प्लीज ये वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, जैसे अगर अच्छा कमेंट आएगा, ज्यादा कमेंट आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीक भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो ये प्रयत्न है, हमारी तरफ से एफर्ट जो है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, ताकि ये जो रीच है बड़ा हो सके, एंड हर एक लोग अपना डाउट जो है रख सके। एंड जैसा कि यहाँ पे एक चीज बता रहा मैं आपको रह गया कि यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड का जब मैं यहाँ पे डाउट सेशन ले रहा था, उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझे एक सवाल पूछा था कि सर आपका इंस्पिरेशन क्या है। मैं चाहता हूँ ये मैं हर एक स्टैंडर्ड को बताऊं, क्योंकि आपने तो सवाल ये पूछा नहीं मुझे कि इंस्पिरेशन क्या है, लेकिन 7th के एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो यहाँ पे मेरा इंस्पिरेशन यही है कि मैं बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, इसके लिए मेरा इंस्पिरेशन लेवल हाई होता है।
रहता है, इनमें एफर्ट्स भी लगाता रहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा बुक्स पढ़ने का जो हैबिट्स है वो डाले यहाँ पे, ताकि आप लोग को फ्यूचर के लिए और लाइफ लेसन सीखने में बहुत ज्यादा काम आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आप मंगा के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज पसंद आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज मैं स्टॉप कर रहा हूं। आपको बस यही करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।